Hello everyone. So today I welcome you to this lecture series on atomic structure. तो atomic models या कैथोड रे ट्यूब से पहले let's just go through the basics. तो as you already know, the chemistry is the study of composition, किन एलिमेंट से मिलके कोई चीज़ बनी है, स्ट्रक्चर किस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, प्रॉपर्टीज़ किस तरह की वो कंपाउंड शो कर रहा है और किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. सो केमिस्ट्री इज़ ऑल अराउंड अस एंड ऑल इनसाइड अस. आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखें तो उसमें बेसिकली केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. आप बॉडी के अंदर किसी चीज़ को देखें तो वहाँ भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. जैसे कि जब भी हम कुछ देखते हैं तो द विजन इज़ पॉसिबल बिकॉज आवर आइज आर फोटो डिटेक्टर्स. दे कैन डिटेक्ट द photons of light. What we feel, the feelings are because of the chemicals released in the brain. हमारी बॉडी को जो सपोर्ट करता है द स्केलेटन, इट इज़ अ मटीरियल कॉल्ड सिरामिक. जो भी हम खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, दीज आर ऑल बेसिकली केमिकल्स. जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो मसल्स आर यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज ग्लूकोज. So it's all about chemistry. So chemistry is the science of everything. Now let's move to the big question here. What is everything made up of? So this was now obviously we know that everything is made up of atoms, but this question अगर इसको हम 2500 साल पहले सोचें तो उस समय के जो फिलोसोफर्स थे उनके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ एवरीथिंग मेड अप ऑफ. अगर आप किसी भी मैटर को तोड़ते जाएं छोटे से छोटे पार्टिकल्स में तो क्या कोई लिमिट है जिसके आगे आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? अगर है तो उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? सो दिस वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द फिलोसोफर्स कि व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. सेकेंडली, वाई सो मच डाइवर्सिटी? मीन्स अगर हम 3 मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, आप जानते हैं कि सोडियम को अगर हम पानी में डाल दें ये आग पकड़ लेता है. तो सोडियम प्लस वाटर, वी नो इट बर्न्स. बट अगर हम लोहे के पीस को पानी में डाल देते हैं तो इट रस्ट, उससे जंग लग जाता है. सिमिलरली अगर हम गोल्ड के पीस को पानी में डालते हैं देन देयर इज़ नो इफेक्ट. सो सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों मेटल्स हैं बट तीनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं वाटर के साथ. सो वाई देयर इज़ सो मच डाइवर्सिटी? इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं? अगर बिल्डिंग ब्लॉक में भी देखा जाए, आप सोडियम का पीस लीजिए, एक आयरन का पीस लें, उसको छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़ते जाएं तब भी सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके जलेगा, आयरन पानी में डालने पर रस्ट पकड़ेगा. तो जितना भी छोटा पार्टिकल उसका हम तोड़ते जाएं स्टिल उनके बिहेवियर में डिफरेंस रहेगा. सो व्हाई दिस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट? तो दिस वाज द बिग क्वेश्चन. ओके, सो वी विल फाइंड आउट इन दिस कोर्स कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स. सो द सर्च फॉर दिस आंसर्स कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इट स्टार्टेड अराउंड 2500 years ago. So the first theory was put forward by the Democritus. It's not a theory, he just gave an idea that matter is composed of tiny discrete particles. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके मैटर बना है जिन्हें आज हम एटम्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीक वर्ड. द एटम इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता. आफ्टर द डेमोक्रिटस, बिकॉज डेमोक्रिटस ने जस्ट एक आइडिया प्रपोज किया, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स नहीं थी, इट वॉज जस्ट एन आइडिया. नेक्स्ट केम द एरिस्टोटल. सो 350 BC एरिस्टोटल ने प्रपोज किया कि मैटर बेसिकली 4 एसेंसेस से मिलके बना है. वन इज़ अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर. बट एरिस्टोटल इसके बारे में कोई भी सॉलिड
प्रूफ या एविडेंस नहीं दे पाए, तो दिस थ्योरी वॉज कम्प्लीटली डिस्कार्डेड. थर्ड थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, वॉज द डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम. तो डाल्टन का जो थ्योरी थी दैट वॉज बेस्ड ऑन दीज थ्री लॉज. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अगर आप 20 ग्राम रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास 20 ग्राम ही प्रोडक्ट आना चाहिए. ओके, देन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये आपने स्टोकियोमेट्री में पढ़े होंगे. तो बेस्ड ऑन दीज थ्री लॉज डाल्टन ने प्रपोज किया, फर्स्ट थिंग, कि एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. कि ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम बोलेंगे, उनसे एलिमेंट बनता है. सेम एलिमेंट के एटम्स हमेशा मास में और साइज में सेम होते हैं. कि अगर आप आयरन को इंडिया से खरीदो, यूएस से खरीदो, यूके से खरीदो, कहीं भी जाके आप आयरन के एटम्स को कंपेयर करेंगे तो वो एटम्स हमेशा मास और साइज में सेम होंगे. बट डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस और साइज दोनों डिफरेंट होते हैं. देन कंपाउंड्स जो बनते हैं, कंपाउंड्स हमेशा एलिमेंट्स के यूनियन से बनते हैं. दो या दो से ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन करते हैं तब जाके कंपाउंड बनता है. एंड एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियोज. फॉर एग्जांपल 1:1 में कंबाइन कर सकते हैं, 1:2, 2:3. ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि एक एटम दूसरे के आधे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, या एक एक के साथ कर रहा होगा, एक दो के साथ कर रहा होगा. सो देयर विल ऑलवेज बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो. एंड केमिकल रिएक्शंस सिर्फ एटम्स को रीअरेंज करते हैं, दे डोंट चेंज द एटम्स. ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि NaOH प्लस HCl सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो हम बोलते हैं कि NaCl प्लस H2O. तो इस रिएक्शन में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में है. बट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अब सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन एज एटम चेंज नहीं हुआ. क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब इस जगह से ये क्लोरीन निकल के सोडियम के पास आ गया, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन के पास चले गए. तो एटम्स जस्ट रीअरेंज होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एटम्स चेंज नहीं होते हैं. यहाँ के एटम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ के एटम यहाँ आ जाते हैं. सो दिस वॉज द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द डाल्टन. अब डाल्टन की थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं थी, बट डेफिनेटली डाल्टन ने एक डायरेक्शन दी कि इस डायरेक्शन में अगर हम काम करेंगे तो वी कैन नो मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. So it is a very important milestone in the timeline of atomic models. Okay, so in the next lecture, we will discuss about the cathode ray tube experiment and the discovery of electrons and protons. Thank you.